पार्ट 1 में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उनकी योग्यता के बारे में पढ़ा। अब पार्ट 2 में निर्वाचन के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, मतलब कौन लोग भाग लेते हैं? तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं? तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब लोकसभा में जो 543 निर्वाचित सदस्य हैं वह भाग लेंगे, और जो राज्यसभा में 238 निर्वाचित सदस्य हैं वह लोग चुनाव में भाग लेंगे। इसके अलावा जो राज्य में विधानसभाएं हैं उनके विधायक जो निर्वाचित हैं वह भाग लेंगे। मतलब जो मनोनीत किए गए हैं वह लोग जो है इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो दिल्ली और पांडिचेरी है उसके भी विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं, क्योंकि वह भी राज्य है। निर्वाचन की रीत क्या होगी, यह आर्टिकल 55 में बताया गया है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। जनसंख्या 1971 की जनसंख्या को मापदंड माना जाएगा, उसके अनुसार होगा, जो 2026 तक चलेगा। 2026 के बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो नई जनसंख्या ली जाएगी, जो भी लेटेस्ट हुई रहेगी। राष्ट्रपति का पदावधि जो है 5 वर्ष का होता है भारत में, जबकि अमेरिका में 4 वर्ष, रसिया में 6 वर्ष होता है। ठीक है। यह बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 56 में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है। और अगर राष्ट्रपति वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसे आर्टिकल 61 जो होता है उसमें महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा, और जब तक दूसरा व्यक्ति चुन नहीं लिया जाता तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है। और आर्टिकल 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन। मतलब एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो चुका है तो दोबारा भी राष्ट्रपति हो सकता है। तो भारत में अभी सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं, 1950 से 1962 तक थे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 2 बार कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में है। तो आपको ध्यान देना है कि शपथ बाकी लोगों के बारे में अनुसूची में, जो कि अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, तो तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है। तो मंत्री हुए, इन लोगों का जो है शपथ संबंधी प्रावधान शेड्यूल में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल में ही दिया गया है। तो आर्टिकल 60 शपथ की बात करता है। शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। अगर वह नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम जज जो है उसे शपथ दिलाता है। और अगर चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा आर्टिकल 71 में प्रावधान दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट करता है, और वह अंतिम होता है, उसका निर्णय सर्वमान्य होता है।